हाय दोस्तों, तो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हांगलिन और उसका भाई शन मिनिंग से अपने डिजाइन्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए मीटिंग रूम में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम लोगों ने जो एग्जीबिशन में डिजाइन्स भेजे हैं वो हमारी कंपनी के हैं और तुम लोगों ने चुराए हैं वो, क्योंकि जो डिजाइन्स हमने एग्जीबिशन में भेजे हैं तुम लोगों ने भी एज इट इज वैसे ही भेजे हैं और अब हम ये वजह मालूम करना चाहते हैं कि आखिर आपकी कंपनी ने ऐसा क्यों किया। तो शन मिनिंग इससे कहती है कि मिस्टर थांग, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। तो थांग शंग मिनिंग को एक फाइल देता है, कहता है कि इसमें सबूत है और वो डिजाइन भी ड्राइंग्स के साथ मौजूद है, तुम खुद देख सकती हो। तो इस पे लियो इनको कहता है कि हमारी कंपनी एक जानी मानी कंपनी है, तो हम ऐसे किसी भी कंपनी का काम चुरा कर उससे इंटरनेशनल एग्जीबिशन में नहीं बेच सकते। तो मिस्टर थांग से कहता है कि सबूत आप लोगों के पास ही है, मैंने कोई बेबुनियाद बात नहीं की आप लोगों से। और ये इन लोगों को वार्न करके जाता है कि अगर इनकी वजह से इसकी क्लाइंट रेशो में और बाकी किसी मामले में कोई मसला बना तो वो इनको पड़ेगा, बल्कि इनको सू करेगा। और फिर इसके बाद ये दोनों बहन भाई इस कंपनी से बाहर चले जाते हैं और थांग अपनी बहन से बाहर आके बात कर रहा होता है कि ये लोग अभी इतने बड़े नहीं हुए कि मुझे बिजनेस में मार दे सके, लेकिन वो जो लड़का है वो काफी एरोगेंट है। और जब ये बात कर रहा होता है तो इसकी बहन मुसलसल कंपनी के अंदर ही झांक रही होती है। तो ये कहता है कि तुम अभी तक वहाँ क्या देख रही हो। तो ये कहता है कि तुम मेरी बहन हो, तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती। जब से हम लोग कंपनी के अंदर दाखिल हुए थे तुमने किसी भी बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, ना ही कोई पार्टिसिपेशन की। तुम किसकी तरफ देख रही थी? उस आदमी की तरफ। तो ये कहती है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कहती है कि मुझे आदमियों की कोई कमी तो नहीं। तो ये कहता है लेकिन ये आदमी यानी फियो कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन उसकी पहले से गर्लफ्रेंड भी है। तो ये कहती है कि इससे क्या होता है और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसे मैं अपना ना बना सकूं। तो फिर उसका भाई इस पे कहता है कि इस आदमी को मैं तुम पे छोड़ता हूँ और कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं तो वो तुम मुझ पे छोड़ दो। और फिर इसके बाद ये सब लोग शन मिनिंग के ऑफिस में आ जाते हैं। शन मिनिंग कहती है कि मैं तमाम डायरेक्टर्स को कहती हूँ कि जो ज्वेलरी डिजाइन हमने एग्जीबिशन में भेजे उनको चेक करें। तो फियो कहता है कि सबकी जरूरत नहीं, फैंगशिंग पहले से ही देख चुका है, वो सब बिल्कुल सेम है। तो शन मिनिंग इससे कहती है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। फिर उसको कहता है कि ये एक कमर्शियल ट्रैप है, किसी ने हमारे जो डिजाइन ड्राइंग्स हैं उनको डिस्क्लोज कर दिया है, बल्कि यही नहीं हमारे डिजाइन्स को आगे बेचा भी गया है। तो शन मिनिंग कहती है कि ऐसा करने वाले का आखिर मकसद क्या है। फिर वो कहता है कि एलिट स्टार। शन मिनिंग कहती है कि ये तो सिर्फ कुछ डिजाइन्स हैं, इस सब करके वो इस कंपनी को कैसे हासिल कर लेगा। तो फिर इस पे कहता है कि एक माह पहले इंडस्ट्रियल रेगुलेटरी एसोसिएशन एक कॉपीराइट एंटी प्लेगरिज्म ऑर्डर इशू किया था और जितनी भी कंपनीज हैं जो कि डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली कॉपीराइट लॉ सूट्स में इन्वॉल्व हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। और इससे पहले कि उनके ऊपर से ब्लैकलिस्ट हटाई जाए, इंडस्ट्रियल रेगुलेटरी एसोसिएशन जो है उन कंपनीज के जो राइट है उनको लिमिटेड कर देगी और उनकी एक्सपोर्ट को भी। हमारी कंपनी तो अभी अभी ओवरसीज क्राइसिस को ओवरकम किया है और अगर हम लोग एक दफा ब्लैकलिस्ट में चले गए तो हमारी कंपनी का जो एक्सपोर्ट और शिपिंग का राइट है उसको लिमिटेड कर दिया जाएगा। तो फिर कहता है कि जो भी ये सब कुछ कर रहा है उसका जो अल्टीमेट गोल है वो तो एलएस स्टार के स्टॉक प्राइस को डिक्रीज करना ही है और फिर इसके बाद एलएस स्टार के ढेर सारे शेयर्स खरीदना है। और अगर एक दफा हमारे स्टॉक प्राइस की रेट नीचे गए तो हम दोबारा अपने आप को ऊपर लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो शन मिनिंग कहती है कि जो ओवरसीज क्राइसिस थे और बाकी अब जो मसला चल रहा है क्या ये सब कोई बैठ के प्लान कर रहा है। तो फिर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ये एक बिजनेस वॉर है। तो शन मिनिंग कहती है हमारे पास क्या अभी भी टाइम है, क्या हम एक कॉपीराइट काउंटर क्लेम फाइल नहीं कर सकते। तो फिर वो कहता है कि यूजलेस है ये। पर काफी देर सोचने के बाद शन मिनिंग को एक आइडिया आता है, कहती है कि चलो सोर्स से स्टार्ट करते हैं और कहती है कि अगर उन्होंने एग्जिबिट से स्टार्ट किया है और वो इस तरह से एलएस स्टार को नीचे गिराना चाहते हैं तो हम सीरीज के एग्जिबिट से स्टार्ट करते हैं ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो फियर्स पे कहता है कि लेकिन एग्जिबिट तो पहले से ही ज्वेलरी शो में बेच दिए गए हैं। तो शन मिनिंग कहती है कि हाँ उनको वापस मंगवा लो, क्योंकि अगर हम अपने डिजाइन वापस मंगवा लेंगे तो फिर तो कॉपीराइट इश्यू आएगा ही नहीं और हम शो से पहले सारे डिजाइन को दोबारा बनवाएंगे तब लुमिनस ग्रुप के पास कोई चांस नहीं होगा ये कहने का कि हमने उनके डिजाइन को कॉपी किया है और ना ही वो कोई लॉ सूट फाइल कर पाएंगे। तो फियो इससे कहता है तुम्हें पता भी है कि इस सब प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। तो शन मिनिंग कहती है कि ये इससे तो बेहतर है कि अपने किस्मत अपने हाथों से किसी दूसरे के हाथ में थमा दी जाए और हम इस तरह से एलिट स्टार को तबाह बर्बाद होता नहीं देख सकते। हम इतनी दूर तक यहाँ पे आए हैं और आगे भी साथ ही जाएंगे। तो फियो इसकी बात पर राजी हो जाता है और शन मिनिंग को कहता है कि एक ट्रस्टवर्दी डिजाइनर को हायर करो ताकि वो सारे डिजाइन को रीडिजाइन कर सके। और फियो फैंगशिंग को कहता है कि तुम कुछ जाकर 3D प्रिंटर्स लेके आओ और फिर इसके बाद फियो चला जाता है और इसको छोड़ने के लिए फैंगशिंग और यानशुआ भी आए होते हैं। ये लोग अपने काम पे जा रहे होते हैं, रास्ते में इनको नाना मिल जाती है और नाना यानशुआ के पास आके कहती है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। ये इसको इग्नोर किया जा रहा होता है लेकिन नाना कहती है कि तुम मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकते और कहती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो इतनी देर में फैंगशिंग आता है और इसका हाथ खींचकर इसको गाड़ी में बिठा देता है और यानशुआ को कहता है कि तुम इस तरह से
खड़े मुझे देखो मत, आकर गाड़ी में बैठ जाओ तुम भी। और फिर इसके बाद शिनमिनिंग की सेक्रेटरी लिन फैन के साथ आती है, आके शिनमिनिंग को कहती है कि आपने मुझे किसी ट्रस्टवर्दी डायरेक्टर ऑफ डिजाइन को ढूंढने को कहा था, तो इसलिए मैं मिस्टर लिन को आपके पास ले आई हूँ। ये हमारे ग्रुप के सेकंड डिजाइन स्टूडियो के डायरेक्टर हैं। तो फिर शिनमिनिंग सारा किस्सा इसको बताती है और यहाँ ये तीनों गाड़ी में होते हैं और फेंगशिंग यानशुआ को बार बार गाड़ी राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट को मोड़ने के लिए कह रहा होता है। पीछे बैठी बेचारी नाना को ये लोग टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो नाना कहती है कि प्लीज तुम लोग गाड़ी रोक दो वरना मैं यहीं पर वॉमिट कर दूंगी। तो यानशुआ फेंगशिंग के सर पर मार के कहता है कि हमें बॉस ने कहा था कि हमें अपने काम जल्दी करने चाहिए, ना कि ये कि रास्ते से एक लड़की को उठा लें। तो फेंगशिंग कहता है कि मैं तो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी और तुम इसकी बात ही नहीं सुन रहे थे, या शायद ये तुम्हें चेस कर रही हो। तो नाना कहती है कि कौन कह रहा है कि मैं इसको चेस कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ इनसे ये पूछना चाह रही थी क्या ये मेरी कॉमिक बुक के मेन लीड बन सकते हैं। तो फेंगशिंग इससे कहता है कि तुम करती क्या हो। तो ये बताती है कि मैं इंटर्न डिजाइनर हूँ एलिट स्टार में और मैं कॉमिक ऑथर भी हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ लिन फैन शिनमिनिंग को कुछ न्यू डिजाइन दिखा रहा होता है। तो शिनमिनिंग उन डिजाइन को देखते हुए कहती है कि ये काफी सिंपल डिजाइन हैं, इन सबको इंटरनेशनल एग्जीबिशन में जाना है, वहाँ पर बहुत सारे ओवरसीज परचेजर्स होंगे, तो हमारे डिजाइन को इतना सिंपल नहीं होना चाहिए। और लिन फैन को कहती है ये टास्क बहुत ज्यादा अर्जेंट है, हमारे पास टाइम कम है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस कम टाइम में भी अपना बेहतरीन दोगे। तो ये कहता है कि हाँ, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा और अपना बेहतरीन दूंगा। और यहाँ फियो वो डिजाइन आकर ले लेता है। और यहाँ दूसरी तरफ सॉन्ग कैशन चेयरमैन की दूसरी बेटी घर आ रही होती है, तो इसकी नजर अपने फादर पे पड़ती है जो कि व्हील चेयर पे बैठे सो रहे होते हैं और अपनी डिजाइन की बुक देख रहे होते हैं। तो उनमें से एक पेज नीचे गिरा होता है, तो ये उठा के अपने फादर को दोबारा वापस दे देती है। तो इसका फादर कहता है कि ये डिजाइन मैंने खुद बनाया था तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहन के लिए, और ये बनाते हुए मैंने ये उम्मीद की थी कि तुम दोनों एक दूसरे की हमेशा मदद करना, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि मिशन जा चुकी है और मैंने दोबारा से इस रोज ब्रोच को नहीं देखा। तुम्हारा वाला कहाँ पे है? क्या अभी भी तुम्हारे पास है तुम्हारा ब्रोच? तो ये कहती है कि मुझे नहीं याद कि मेरा वाला कहाँ पे पड़ा हो, और आप जानते हैं मुझे इस तरह की चीजें पसंद नहीं। और अपने फादर के जाने के बाद जो लॉन्च में मिरर लगा होता है, इसमें जाके अपने कोट का बटन खोलती है और इसने अपने ड्रेस पे वो ब्रोच लगाया होता है जिसका इसके फादर कुछ देर पहले पूछ रहे थे, लेकिन नहीं मालूम कि उनसे झूठ क्यों बोलती है। और दूसरी तरफ लिन फैन और शिनमिनिंग को ऑफिस में करते करते रात हो जाती है और ये लोग अभी भी डिजाइन के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। और लिन फैन इसको डिजाइन की एक बुक दिखाता है और उसमें वही ट्विन रोज वाला डिजाइन होता है। तो इसे वो डिजाइन देखकर अपना और शिनयन का एनकाउंटर याद आ जाता है जहाँ पे इन लोगों का एनकाउंटर होता है। वहाँ पे भी इसी तरह की बड़ी सी एक पेंटिंग लगी हुई थी और ये उस डिजाइन को देखते हुए इतना मगन हो जाती है कि लिन फैन इसको आवाजें दे रहा होता है, इसको नहीं मालूम होता कि इसको लिन फैन आवाज दे रहा है। तो थोड़ी देर बाद ये कहती है क्या तुम भी चाहते हो कि हम इस ट्विन रोज के स्टाइल को यूज करें? तो इस पेंटिंग का नाम शिनमिनिंग के मुंह से सुनते हुए लिन फैन कहते हैं कि आप भी इस पेंटिंग के बारे में जानती हैं? तो शिनमिनिंग कहती है जब मैं बाहर पढ़ा करती थी तो मैंने इसके बारे में सुना था और तुम ये चाहते हो कि हमारे जितने भी डिजाइन है उनको रोज पैटर्न में तब्दील कर दिया जाए, है ना? तो लिन फैन कहता है कि हाँ, मैं इस ट्विन रोज के कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहता हूँ। और इसके बाद शिनमिनिंग कहती है कि मुझे लगता है जो कर्वेचर है उसको दोबारा से तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना होगा, और ये पेंसिल पकड़ के उस डिजाइन पर ड्रॉ करने लग जाती है। और जिस तरह से इसने हाथ में पेंसिल पकड़ी होती है वो देखकर लिन फैन बहुत ज्यादा हैरान होता है, खुद से ही कहता है कि ये पेंसिल पकड़ने का जेस्चर तो आर्ट स्टूडेंट्स का होता है। और तभी इसको वो बात याद आती है कि जब ये इटली की यूनिवर्सिटी में शिनमिनिंग से मिला था तो इसने अपना इंट्रोडक्शन इससे करवाया था और बताया था कि एक आर्ट स्टूडेंट है। और तभी शिनमिनिंग की सेक्रेटरी आती है, उनको कहती है कि बुरी खबर है कि कुछ रिपोर्टर्स कंपनी के गेट पे आ गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो डिजाइन हैं वो किसी फेमस डिजाइनर्स के साथ मैच करते हैं और वो सब लोग मिस्टर लिन फैन और आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो शिनमिनिंग कहती है कि आखिर ये बात उनको कैसे पता चली, अभी तो एग्जीबिशन पे स्टार्ट नहीं हुई। तो लिन फैन इस पे कहता है कि यकीनन किसी ने खबर फैलाई है। लिन फैन शिनमिनिंग को कहता है मैं नीचे जाके बात करने की कोशिश करता हूँ। तो शिनमिनिंग इसे कहती है तो फिर इन डिजाइन का क्या होगा, हमारे पास पहले बहुत कम टाइम है। लिन फैन इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले से ही जो सारे डिजाइन हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बेच दिए हैं और वहाँ पर जो मेरी असिस्टेंट है वो इनको खत्म कर लेगी। और फिर इसके बाद लिन फैन नीचे रिपोर्टर्स के पास चला जाता है और वो सब कह रहे होते हैं कि हमें तो प्रेसिडेंट से बात करनी है, लेकिन लिन फैन कहता है कि मैं एलएच ग्रुप का सेकंड स्टूडियो का डिजाइनर हूँ, अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। और सारे रिपोर्टर्स एक ही बात कर रहे होते हैं कि एलएच स्टार ने किसी दूसरे डिजाइनर के डिजाइन को कॉपी करके एग्जीबिशन में भेजा है। और वहाँ दूसरी तरफ कोई आदमी आता है जो कि शिनमिनिंग के ऑफिस के दरवाजे का
लॉक चेंज कर देता है, जो कि शन मैनिंग के ऑफिस के दरवाजे को लॉक कर जाता है बाहर से। और यहाँ ये आदमी नीचे पार्किंग वाली जगह पर खड़ा होकर किसी चीज को आग लगाकर वेंटिलेशन वाली जगहों पर छोड़ देता है और आहिस्ता आहिस्ता वो धुआं शन मैनिंग के रूम में आना शुरू हो जाता है। और कुछ देर बाद शन मैनिंग खांसना शुरू हो जाती है। शन मैनिंग उठकर बाहर दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा इससे नहीं खुलता क्योंकि दरवाजा बाहर से लॉक है। और इतनी देर में फायर सायरन बजने लग जाता है कंपनी में। शन मैनिंग आकर कॉल करती है, लेकिन इससे कॉल भी नहीं हो रही होती और ये नीचे जमीन पे गिर जाती है। और जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो सभी ऑफिस से बाहर निकलकर लॉबी में आ जाते हैं। तो लिमना फैन शन मैनिंग के सेक्रेटरी से पूछता है, कहता है कि क्या हुआ। ये बताती है कि कॉरिडोर में हर जगह स्मोक ही स्मोक है। लिमना फैन इससे पूछता है कि कौन से फ्लोर पे। ये बताती है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले फ्लोर पे शायद। और यहाँ दूसरी तरफ नाना, फेंगशिंग, यॉनशुआ सब खड़े होकर ये बात सुन रहे होते हैं और पीछे से फियो भी आ जाता है। तो लिमना फैन कहता है कि ओ नो, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर लोकेट करता है। मिस जोंग शिनयन कहाँ पे हैं? क्या वो नीचे नहीं आई? लिमना फैन ये सुनते ही ऊपर जाने वाला होता है, लेकिन रिपोर्टर्स इसको पकड़ लेते हैं और आग के हवाले से इसे सवाल करने लग जाते हैं। लेकिन फियो फौरन यहाँ से भागता है ऊपर की तरफ और हर तरफ धुआं ही धुआं होता है। और फियो शन मैनिंग को कॉल भी कर रहा होता है। बहुत ही मुश्किल से शन मैनिंग फियो की कॉल रिसीव कर ही लेती है। और जब शन मैनिंग कॉल रिसीव करती है तो सिर्फ यही कहती है कि मेरी मदद करो, और फौरन बेहोश हो जाती है। और जब ये लोग ऑफिस में पहुंचते हैं तो दरवाजा नहीं खुल रहा होता, किसी ने पासवर्ड चेंज कर दिया होता है। तो फियो वो पासवर्ड वाली मशीन ही तोड़ देता है और ये अंदर आके फौरन से शन मैनिंग को देखता है और इसको आवाजें दे रहा होता है, लेकिन शन मैनिंग बेहोश होती है। और फियो शन मैनिंग को उठाकर ऑफिस से बाहर ले जाता है और इसके ऑफिस से थोड़ी दूर जगह पर इसको लाकर जमीन पर लेटा देता है। और शन मैनिंग की पल्स चेक करने के बाद वो इसको CPR देने लग जाता है। और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म हो जाती है।